नमस्कार, मैं मिसबाहुल। जरा सोचिए, आपके मोहल्ले का एक पुराना खंडर जहां कोई नहीं रहता, न दरवाजा, न खिड़की, न छत, लेकिन उसी मकान के पते पर अचानक 1000 वोटर निकल आए। आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, 1000 वोटर। अब आप कहेंगे, अरे भाई ये कैसे हो सकता है? लेकिन रिपोर्ट में यही बताया गया है। और ऐसा सिर्फ एक घर में नहीं, बल्कि बिहार में 2000 से ज्यादा ऐसे घर मिल चुके हैं जहां 100 से ज्यादा वोटर दर्ज है। अब सवाल है, ये खेल कौन खेल रहा है और क्यों खेला जा रहा है? आज की कहानी इसी खेल की है दोस्तों। लेकिन इसी के बीच सरकार ने एक नया पता फेंका है। मैं बता दूं, महिलाओं को 10,000 देने की योजना। तो क्या वोट चोरी के सवाल का जवाब 10,000 के रूप में दिया जा रहा है? इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। दोस्तों, चुनाव का आधार है वोटर लिस्ट। मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप लोकतंत्र का हिस्सा है। नाम कट गया तो समझो आपका हक कट गया है। स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। न्यूज लॉन्ड्री की टीम, सुमेधा मित्तल, विशाल वैभव, हेमंत पांडे, इन्होंने खोज निकाला है कि कई काल्पनिक पते पर सैकड़ों वोटर दर्ज है। रिपोर्ट्स बात करें तो कलेक्टिव ने 15 विधानसभा क्षेत्रों का डाटा खंगाला। पता चला है कि 67,826 डुप्लीकेट वोटर मौजूद है। एक ही इंसान का नाम दो जगह अलग अलग वोटर आईडी नंबर के साथ। कुछ में फर्क बस इतना की है कि उम्र एक जगह 20 साल लिखी गई है और दूसरी जगह 25 साल कर दिया है। नाम वही है, बाप का नाम या माता की नाम कहें या पता कहें सेम है, बस एज में चेंज कर दिया गया है। मैं बता दूं, त्रिवेणीगंज की मिसाल आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। यहां अंजलि कुमारी नाम की लड़की है, एक ही बूथ पर 2 बार दर्ज है। सोचिए, अगर ऐसा वोटर हजारों की संख्या में हो तो चुनाव नतीजे पर क्या असर पड़ेगा? अब जनता पूछ रही है, मेरा सवाल नहीं है, ये खुद जनता पूछ रही है, क्या भारत का चुनाव भरोसेमंद रहा भी है या नहीं? अगर वोटर लिस्ट ही फर्जी है तो वोटिंग की गिनती पर कैसे भरोसा किया जाए? अब आते हैं विपक्ष पर। जी हां, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये तीनों नेता बिहार की सड़कों पर निकल आए हैं। आप सभी भी रैली के द्वारा देख पा रहे हैं। नाम दिया गया है वोटर अधिकार यात्रा। 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है, आपको मैं याद दिला दूं। और देखते ही देखते भीड़ उमड़ने लगी है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो समझो आपका राशन, पेंशन योजना सब कट जाएगा। विपक्ष जनता को समझा रहा है आपका वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपके भविष्य की भी गारंटी है। अगर वोट ही नहीं रहेगा तो अधिकार कहां से मिलेगा आपको? लोगों की भीड़, आरा देखिए, आप छपरा देखिए, पटना देखिए, हर जगह भीड़ उभर रही है। ऐसा लग रहा है कि मुद्दा पकड़ में आ गया है। लोग बोलने लगे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, यानी वोट चोरी नहीं होने देंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब दोस्तों, जैसा ही वोट चोरी पर चर्चा तेज हुई, 29 अगस्त, मैं बता दूं 29 अगस्त यानी कल ही को नीतीश सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया नई योजना की। आप रणनीति को समझिए। नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
कहा गया हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब जनता पूछ रही है, ये अपनी पसंद का रोजगार क्या है? क्या सरकार पूछेगी कि आप क्या करना चाहती हैं और तुरंत पैसे खाते में भेज दिए जाएंगे? सोचने वाली बात है कि बिहार जैसे राज्य में जहां करोड़ों महिलाएं बेरोजगार है, वहां पसंद का रोजगार का मतलब ही क्या है? कोई सब्जी बेचेंगी, कोई बकरी पालेंगी, कोई दुकान खोलेंगी, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए में। योजना का ऐलान 29 अगस्त को हुआ और कहा गया सितंबर में ही पैसा भेज दिए जाएंगे। अरे भाई, परीक्षा का रिजल्ट निकालने में महीनों आप लगा देते हैं, लेकिन यहां करोड़ों महिलाओं के फॉर्म एक ही महीने में चेक हो जाएंगे। ये कैसा आप जादू कर रहे हैं? दोस्तों, ये नया नहीं है। मैं बता दूं, आप कह रहे हैं कि नहीं नया हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं ये नया नहीं है। ये सरकार की रणनीति पहले से रही है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले ऐसा ही स्कीम लाई गई थी। नाम था मांझी लड़की बहन योजना। सरकार ने कहा हर गरीब महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने देंगे। चुनाव हुआ, सरकार बनी और फिर जांच शुरू हुई कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी है। 26 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 14,000 तो पुरुष निकले थे। हाँ, पुरुष, मैं बता दूं, जिन्हें महिला योजना का पैसा मिल रहा था। अब सवाल उठता है ना, क्या बिहार में भी ऐसा होगा? पहले चुनाव से पहले पैसा दिया जाएगा, फिर चुनाव खत्म होते ही जांच शुरू कर दी जाएगी कि फर्जी लोग पैसे ले गए हैं। विपक्ष कह रहा है ये वोट खरीदने का नया तरीका है। पहले पैसा दो, फिर बाद में कह दो कि जांच में गलती हो गई। और जरा सोचिए दोस्तों, बिहार सरकार खुद कहती है कि 94 लाख परिवार महीने में 6,000 रुपए से भी कम कमाते हैं, यानी गरीबी बहुत ज्यादा है बिहार में। ऐसे में 10,000 रुपए बड़ी रकम है। लेकिन बता दूं कि युवाओं का सवाल है दोस्तों, अगर इतना ही पैसा है तो मैं बता दूं आपको, संविदा कर्मियों को अस्थायी क्यों नहीं किया जाता? नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती? परीक्षा फॉर्म भरने में महीनों क्यों लग जाते हैं? आप देख रहे हैं ना बिहार में जैसा अभी माहौल चल रहा है, पेपर लीक क्यों हो जाता है? युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को 10,000। युवाओं का कहना है, क्या चुनाव सिर्फ महिलाओं के सहारे जीता जाता है? अब आते हैं चुनाव आयोग और मीडिया पर। मैं थोड़ा इन सभी से भी आपको रूबरू करा दूं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात जब पत्रकारों ने उठाई तो आयोग ने जवाब नहीं दिया। आरटीआई से मांगा गया दस्तावेज भी नहीं दिया गया। गोदी मीडिया, जिनके पास हजारों रिपोर्टर्स है, उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन बता दूं, यहीं पे कुछ दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं बता दूं, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, रिपोर्टर्स, बात करें तो कलेक्टिव जैसे छोटे संस्थान अपने दम पर, किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर सच्चाई खोज रहे हैं। ये फर्क है पत्रकारिता और प्रचार में। जनता पूछ रही है, क्या मीडिया अब फेयर चुनाव नहीं चाहता? अगर मीडिया ही चुप हो जाए तो लोकतंत्र पहरा कौन देगा? दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं है, वोट संविधान का सबसे बड़ा तोहफा है। जैसे सभा में राहुल गांधी ने कहा, एक वोट अंबानी को भी मिलता है,
और एक वोट सबसे गरीब को भी, मतलब बराबर का हक है। यही लोकतंत्र की तो ताकत है दोस्तों। लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो समझो आपकी ताकत ही खत्म कर दी जा रही है। इसलिए लोग नारा भी तो लगा रहे हैं ना कि वोट चोर वोट चोर। ये चोरी सिर्फ वोट की नहीं है, आपके अधिकार की है। बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ है और इतिहास गवाह है, बिहार से उठी आवाज देश भर में हर बार गूंजती है। चाहे जेपी आंदोलन हो या मंडल आंदोलन, हर बार बिहार ने ही रास्ता दिखाया है। अब बिहार में उठ रही है वोट अधिकार यात्रा। आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी को। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। आपका वोट आपका अधिकार है। अगर ये बचा तो भविष्य बचेगा, अगर ये चोरी हो गया तो योजनाएं भी चोरी हो जाएंगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश भी है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर गांव, हर शहर का वोटर समझ सके कि उसका एक वोट कितना कीमती है। और ये चीज़ जब आप समझेंगे तभी कह सकते हैं बिहार का विकास होगा। ये पूरी आज की कहानी थी, आपने समझा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।